जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य नहीं, जीके जीएस अर्थात करंट अफेयर प्लस जीएस हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कल यहाँ तक देख चुके थे हम लोग अगले वीडियो में। आज के वीडियो हम लोग देखें कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 के काल में शासन किया था। तीसरा शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थानीय लोक त्योहार नाम खाना मनाया जाता है। यानी हिमाचल प्रदेश में राज्य में जो है त्योहार है नाम खाना मनाया जाता है। जम्मू और कश्मीर राज्य के पुलिस बल ने 2 महिला सुरक्षा स्क्वाड शुरू किया है। बंगाल का विभाजन वर्ष है 1905 में हुआ था, जिसमें बंग आंदोलन भी चला था। मानव सूचकांक विकास सूचकांक का दायरा 0 से 3 है। भारत के बेंगलुरु शहर में जून 2023 में सैफ चैंपियन 2023 संस्करण आयोजित किया गया। स्टॉक की कम बिक्री एक निवेश रणनीति है जो शेयर बाजार में कीमतों में गिरावट के कारण होने वाली एक विशेष कार्रवाई से संबंधित है। यानी स्टॉक की कम बिक्री क्या है, तो ये व्यापारिक निवेश रणनीति है जो शेयर बाजार में जो कीमतों में गिरावट के कारण होने वाली एक विशेष कार्रवाई से संबंधित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। अर्थात रामकृष्ण परमहंस के नाम से ही रामकृष्ण मिशन चलाया गया, जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा चलाया गया। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है और भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। दशहरा भारत में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। स्काईरूट एरोस्पेस अग्रणी घरेलू एरोस्पेस कंपनी के सह-संस्थापक और सीईओ पवन चंदा हैं, जिन्हें भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है। परिवर्तनीय इनपुट की प्रति इकाई आउटपुट को औसत उत्पाद कहा जाता है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। जंगलों का कटाव ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। आत्मकथा अनफिनिश्ड भारतीय अभिनेत्री और पूर्व मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा जोनास द्वारा लिखी गई है। भारत की उड़ीसा राज्य की इस्पात उत्पादन क्षमता सर्वाधिक है। भारत के चेन्नई शहर ने हाल ही में स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी की। भारत में दूसरी सबसे प्रमुख भाषा बंगाली है। निर्भरता अनुपात एक जनसांख्यिकीय संकेत है जो कामकाजी आयु की जनसंख्या पर आश्रित आबादी, बच्चों और बुजुर्गों के अनुपात को मापता है।
एक उच्च निर्धनता अनुपात इंगित करता है कि आश्रितों को सहायता देने हेतु कामकाजी आयु की जनसंख्या पर भारी बोझ है। भारत के राजस्थान राज्य में सबसे छोटी नदी प्रणाली स्थित है। मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत के दो प्रमुख साम्राज्य थी। मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत में दो प्रमुख साम्राज्य थे। पूछा हुआ कि मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत में कितने प्रमुख राज्य थे? दो प्रमुख राज्य है। इस प्रश्न को वन लाइनर बनाया गया है। शेर खान ने हिमाओं को हराया था, यानी शेर खान यानी शेरशाह सूरी। भारत में असम राज्य बांस का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई की शक्ति का लाभ उठाने के लिए दो पहल शुरू की है। यांत्रिकृत स्वच्छता पारिस्थितिक तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना यानी नमस्ते कह सकते हैं, या NAMASTE। सीवर और सेप्टी टंकी की गहन सफाई में लगे सभी लोगों की गणना करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। शिफ्ट 4 में पूछा गया है। बांग्लादेश भारत के पूर्व में स्थित है। जीडीपी का व्यक्तिगत उपभोग व्यय घाटा परिवारों द्वारा अपने स्वयं के उपभोग के लिए उत्तरदायी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली श्रृंखला मुख्य रूप से हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है। यानी अरावली आप पढ़े होंगे, अरावली जो पुरानी पहाड़ी है यह हरियाणा में भी पड़ती है, राजस्थान और गुजरात में पड़ती है। आगे है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय वर्ष 1920 में खोला गया। भारत में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का स्थानीय फसल उत्सव है। भारत में जनगणना 10 वर्षों के अंतराल में की जाती है। रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी। ओणम, दशहरा, गांधी जयंती तथा पतंगोत्सव में से गांधी जयंती भारत का राष्ट्रीय पर्व है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के पास लैंड और रोवर को 30 अगस्त 2023 को उतारा। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। वर्ष 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के कारण भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। नहरों, झीलों और जलमार्गों का व्यापक नेटवर्क के कारण केरल राज्य को दक्षिण भारत का जल प्रवेश द्वार कहा जाता है। आगे दक्षिण भारत को चेर साम्राज्य अपने समुद्री व्यापार, मुजिरिस की बंदरगाह
और विभिन्न सभ्यताओं के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देश में नोट जारी करने के लिए जाना जाता है। पीवी सिंधु को वर्ष 2022 के राष्ट्रीय मंडल खेलों में टीम इंडिया के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था। समाज सेवा और धर्म के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक आध्यात्मिक संगठन रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड नुमा है। जुलाई 2023 के अनुसार उच्चतम न्यायालय पिरामिड की शीर्ष पर है। एशियाई सिर सामान्यतः भारत के गुजरात राज्य से जुड़े हैं और इसे यहाँ राज्य पुरुष माना जाता है। राज्य पशु माना जाता है। आगे है क्रिकेटर वसीम अकरम ने वर्ष 2000 में सुल्तान ए मेमायर पुस्तक लिखी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2023 में भारत अमेरिका संबंधों में एक प्रमुख उपलब्धि के रूप में महत्वपूर्ण और उभरती और प्रौद्योगिकी यानी इम्पोर्टेंट एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पहल का उद्घाटन किया है। आगे है वर्ष 2022 में कैच द रेन मिशन कार्यक्रम की अवधि 29 मार्च 2022 से 30 नवंबर 2022 तक थी। भारत में इस्लाम धर्म के अनुयायियों की संख्या दूसरे स्थान पर है। ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मेलिस नामक पुस्तक प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। यहाँ पे 8वां शिफ्ट यानी 8/10/2023 शिफ्ट दूसरा है। आगे है हाजी अली दरगाह मुंबई में स्थित है। CA भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक हासिल करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भारत का सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल बाघों की आबादी के लिए जाना जाता है। आगे है देश में धार्मिक सद्भाव और अल्पसंख्यक समुदायों की बेहतर समझ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत के राष्ट्रीय आयोग द्वारा अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समीक्षा करने और सिफारिशें देने के लिए नरसिम्हा समिति का गठन किया गया था। वेटिंग फॉर अ वीजा डॉक्टर BR अम्बेडकर की आत्मकथा है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में प्रसिद्ध त्यौहार गणेश चतुर्दशी मनाया जाता है। भारत की एक प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन थे, जिन्हें अक्सर अनंता जानने वाला मनुष्य कहा जाता है।
आगे है मुगल सम्राट शाहजहां दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। गरबा और डांडिया रास जैसे जीवंत नृत्य रूपों वाला त्यौहार नवरात्रि में गुजरात राज्य में मुख्यतः मनाया जाता है। जोइता गुप्ता को हाल ही में विज्ञान में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्लासी का युद्ध वर्तमान भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में हुआ था। यानी समझ लीजिए कि पहली लड़ाई अंग्रेज़ों से सिराजुद्दौला ने पश्चिम बंगाल में लड़ी थी, जो अंग्रेज़ों ने। चलिए देख लेते हैं। सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक सभी लड़कियों और लड़कों को पूर्ण निःशुल्क, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना है। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 56 से 61। आगे है कुश्ती के लिए वर्ष 2022 में द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम राजा सिंह ने जीता। कावेरी नदी भारत में दूसरे सबसे बड़ा नदी क्षेत्र बनाती है और मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों द्वारा साझा की जाती है। अगला है जुलाई 2023 नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर के देशों के बीच मानव विकास सूचकांक (HDI) पर भारत सरकार की रैंक 132वीं है। नीलगिरी लंगूर एक नर वानर प्रजाति भारत के पश्चिमी घाटों के मूल निवासी हैं। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। गूगल कंपनी ने भारत में अपना टॉकेटिव वार्ड निःशुल्क में शुरू किया है। भारत में स्वयं सहायता समूह SHG बैंक कड़ी यानी लिंकेज कार्यक्रम वर्ष 1992 में स्थापित किया गया। भारत के कुल मिलाकर 9 पड़ोसी देश हैं। 9 पड़ोसी देश कैसे हैं आप जानते ही होंगे। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, ये सब मिला करके 9 हो जाएंगे। माई लाइफ माई म्यूजिक भारत के प्रसिद्ध सितार वादक रविशंकर की आत्मकथा है। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना शुरू की थी। भारतीय रेलवे के प्रबंध और प्रशासन के लिए भारतीय रेलवे बोर्ड जिम्मेदार है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में आपको लेकर के हम उपस्थित होंगे 8/10/2023 शिफ्ट 3 का। तो यहाँ पे आप देख लीजिए भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ राष्ट्रीय आय के बारे में दिया है। राजस्थान में जल संसाधन संरक्षण के लिए जो योजनाएं चली, जैसे कि जल शक्ति अभियान की सफलता कार्यान्वयन के लिए माना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा माना जाता है। तो कल पुनः लेकर के प्रश्न आगे के लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब कर लें।